नहीं रहा। आरएलपी पार्टी है वो एक बीजेपी की धर्म बहन है। ये आप तो मेरी वजह जीत गई थी चुनाव, मैंने खड़ा नहीं किया ना आरएलपी को, हाँ। इसलिए कह रही हो। नहीं देखो सर, जो कहा है वो हम दिखा रहे थे। तो मैं तो जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी तो कह रहा हूँ, बच्चों की मदद कर दी मैंने इस बार। मतलब इस बार बहुत से बच्चे मेरी वजह जीत गए, कांग्रेस में बहुत जीत गए, भाजपा के अंदर। जो अपने आंदोलन है, 3 आंदोलन है जो भाजपा ने निकाले है भाई, किसान के विरोधी आंदोलन है तीनों। कानून क्या है? पहला कानून तो है कि एमएसपी लागू की जाए। दूसरा कानून, ये तो मांग है इनकी, लेकिन कानून क्या लागू किए है भाजपा ने, निकाली क्या कानून है? मैं कानून के बारे में पूछ रहा हूँ। वो कानून के रूप में तो विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप मूंड। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अक्कासर गांव के मई पूर्व सरपंच प्रभु राम जी गोदारा के घर है। अट अलग अलग राजनेता हुआ जी, हनुमान है और जी पार्टी का अलग अलग पार्टियाँ का नेता हुआ वहाँ पर मिल वार्तालाप पर कराला पूरी एक व्यू टाइप में दिखाऊँ तो चारों तरफ देख सको टेंट लागे हुआ है और इस तरफ है जो घर है प्रभु राम जी को। और वीडियो के सागे बनिया रहा। वीडियो किसो के कुछ लागे बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। चैनल ने सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइबर जरूर कर लिया और वीडियो अच्छो लागे तो भी ने शेयर जरूर कर दिया। जी भी नेता आई बहुत थाने मिला रहा। तब अभी आपने सागे श्री डूंगरगढ़ के विधायक है गिरधारी लाल जी मैया और कॉमरेड जी पार्टी से है। नमस्कार सर। नमस्कार। अगर आपने क्षेत्र की बात करें या आप किस आधार पर इस चुनाव के माहौल को ऊंचा लिए, क्योंकि एक अकेले आदमी को खड़ा होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। अब कांग्रेस की बात करो चाहे बीजेपी बात करो, पार्टियाँ बड़ी बड़ी है, आपने किस आधार पर इस चुनाव को आगे जीत में लिया है इस बार? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मार्क्सवादी पार्टी पूरे भारत में फैली हुई है। नहीं सर, ये चीज़ें सुनने में बहुत कम आ रही है पार्टी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे राजस्थान के अंदर पार्टी का मतलब जनाधार है। जहाँ इकाइयाँ हैं, बीकानेर के अंदर लंबे समय से आज़ादी के बाद में अगर यहाँ कोई आंदोलन हुआ है, छात्र आंदोलन हुआ है, कोई और आंदोलन SFI के नेतृत्व में हुआ है, वही वामपंथी को नेतृत्व में हुआ है। लगातार स्वतंत्र के बाद बीकानेर के किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, महिलाओं की, दलितों की तमाम लड़ाई मैंने मेरी ज़िंदगी में लगातार लड़ता आया हूँ। आज चाहे कर्जा माफ़ी का मामला हो, चाहे बिजली की रेट का मामला हो, चाहे सिंगल फेस लाइट का मामला हो, तमाम इलाके में जो भी समस्या बीकानेर ज़िले में और श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, उसका आधार बनते हुए मैंने क्षेत्र की जनता में पेट बढ़ाई। पेट बढ़ाने से दोनों पार्टियों को पिछाड़ने का जनता ने मौका दिया। उस आधार पर मैं आज विधानसभा के प्लेटफार्म पर पहुंचा हूं। एक सर, मैं देखो कई मीडिया वाले क्या करते हैं, घुमा फिरा के सवाल करते हैं। मेरा सिस्टम क्या सीधा है कि एक अपने बात कर ले कि रॉयल्टी अपने आए दिन सुनते हैं, रॉयल्टी में 600 रुपये की पर्ची कटती है जबकि 6000 लिए जाते हैं। ये क्या दूसरी तरफ कांग्रेस कर रही है किसान के साथ, आंदोलन की किसान के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जो ये 6000 रुपये ले रहे हैं, ये किसान पर ही तो भार है या फिर नेताओं पर भार है? देखिए, जब आप रॉयल्टी की बात कर रहे हो तो आम जनता पर भार है। अगर 600 की रॉयल्टी कटती है, अगर ज़्यादा लेते हैं तो ये प्रशासक की नाकामयाबी है। चाहे खनन विभाग हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, उसकी खामियाजी के वजह से आम जनता को ये भुगतना पड़ता है। ट्रक के हो चाहे तमाम और उपभोक्ता हो, उनको ये काम उसके हिसाब से प्रशासन की कमी के वजह से इस खामियाजा का भुगतान वो उठाना पड़ता है आम जनता को। क्या इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में इस तरह के हालात हो रखे हैं तो आने वाले चुनाव में क्या इसकी आप रणनीति बनाएंगे? देखिए, बीकानेर ज़िले के अंदर बहुत भारी समस्या है। ये बीकानेर ज़िला, इसमें नहर भी लगती है, बरानी क्षेत्र भी है और ट्यूबवेल क्षेत्र है। इनकी जो सिचुएशन जो पैदावार की धरातल की है वो अलग ज़िलों से हटकर है। अभी राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। राजस्थान के अंदर किसानों का आंदोलन निश्चित रूप से, आप जिस तरह कह रहे हो कि आपकी पार्टी या व्यक्तिगत कह रहे हो, तो आज राजस्थान का अगर कोई नेतृत्व करे तो वामपंथी सीमाओं, जहाँ दिल्ली की सीमाओं पर जो नेतृत्व है, अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में लगातार राजस्थान की सीमा और दिल्ली की सीमा पर अमराराम जो हमारे अध्यक्ष हैं राजस्थान के,
उनके नेतृत्व में हो रहा है, पेमाराम के नेतृत्व में हो रहा है। निश्चित में आने वाले समय के अंदर अभी जो मूंगफली की सीज़न आ रही है, एक तरफ केंद्रीय गवर्नमेंट कह रही है कि MFC रहेगी तो MFC रहेगी, परंतु निश्चित नहीं है, इसकी गारंटी है तुलाई होगी या नहीं होगी। मूंगफली आज एक किसान की अगर 100 कुंटल है तो मात्र मतलब कि 25 कुंटल ली जा रही है। ये जब हुआ है 2014 के बाद, मोदी की सरकार आने के बाद में ये 25 कुंटल हुई है। इससे पहले लगातार मूंगफली जितनी किसान की होती थी वो किसान की तुलाई जाती थी सरकार के द्वारा MSP में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रंगीलो बीकानेर को टाइम दिया इतना। धन्यवाद आपके चैनल को, आपके जो आपने मेरे से संवाद किया। निश्चित रूप से आप जनता के द्वारा जनता के मेरी बात को पहुंचाओगे, निश्चित रूप से आपके चैनल को। देखिए ऐसा है, वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे आज सीताराम येचूरी पूरे इंडिया लेवल के हमारे पार्टी के पोलिट ब्यूरो के 11 मेंबर, उसके बाद में राष्ट्रीय सचिव हैं, आज उससे भी आप बात करोगे, निश्चित रूप से कितने भी छोटे से छोटा है। मैं आज MLA हूँ, परंतु कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता, आम जन मेरे से बड़ा है। ये वामपंथियों की एक खूबी रही है। बिल्कुल सही बात। बीकानेर से जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 15 से हमारे साथ है ओम प्रकाश जी, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और विजय हुए थे। उनसे वार्तालाप करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद आपको। सर ये बताइए, जो आपने चुनाव फाइट किया है वो किस आधार पर किया है? आधार हमारा कुछ नहीं है, जनता ने हमारे पे भरोसा किया है। जनता ने हमारे पे भरोसा किया है। हमारे जो भी पहले हमने जनता की भलाई के कार्य किए थे, किसानों के, मजदूरों के, हम किसान कौम से जुड़े हुए हैं। किसानों ने हमारे पर भरोसा किया है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। भरोसा करने के बाद हम लोगों ने उनके अच्छे कार्य, जैसे रोड का विकास है, चिकित्सा विकास है, शिक्षा विकास है, सब में हम बढ़ चढ़ के हमारे राजस्थान सरकार के विधायक माननीय भंवर सिंह जी भाटी साहब कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग कर रहे हैं और विकास की एक गंगा भी बहा रहे हैं। कोलायत विधानसभा को बहुत अच्छा ये मतलब स्वर्णिम अवसर मिला है कि ऐसा किसान कौम से जुड़ा हुआ मंत्री हमें मिला है और अच्छा विकास करवा रहा है। सर एक तो आपकी क्या है, मेरे से उम्र काफ़ी बड़ी भी है, आप मेरे से ज़्यादा जानकार भी हो। ये जो अपने किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें आपने कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हर एक समय के साथ किसानों के साथ खड़ी है। जो भी किसान कर रहा है उसके हर कार्य को कांग्रेस पार्टी बढ़ावा दे रही है। आप एक चीज़ बताइए कि जो अपने किसान के 3 आंदोलन है वो क्या है? जो मतलब ये भाजपा जो अपने आंदोलन है, 3 आंदोलन है जो भाजपा ने निकाले है भाई, किसान के विरोधी आंदोलन है तीनों कानून क्या है? पहला कानून तो है कि MSP लागू की जाए। दूसरा कानून, ये तो मांग है इनकी, लेकिन कानून क्या लागू किए है भाजपा ने, निकाली क्या कानून है? मैं कानून के बारे में पूछ रहा हूँ। वो कानून के रूप में तो विस्तार से तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हमारी मुख्य मांग किसानों जो अपने मेन सवाल तो लागू किया जाए। मेन तो आप 3 टॉपिक है, मेन 3 टॉपिक बता सकते हो आराम से? वो देखो, एक तो अलग चीज़ है, ये जो MFC है वगैरह है, ठीक है, और जो ज़मीन पर है वो ज़मींदार के लिए ज़मीनों का, उसका भी वो कह रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं है। तो इसलिए मतलब मोदी सरकार ने किसानों के प्रति इतना मतलब सोच, लेकिन किसानों ने जी जान से मोदी जी को जिताया था, लेकिन अब मोदी जी किसानों के सामने नहीं देख रहे हैं। किसानों की हालत ख़राब है। अब देख लो DAP यूरिया की किसानों के भी जो बिजाई का टाइम चल रहा था और DAP यूरिया वो भी किल्लत आई थी, और राज्य सरकार हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 बार मांग की है कि भाई किसानों को राहत दी जाए, किसानों को राहत दी जाए, लेकिन अभी जो नाम मात्र DAP यूरिया अभी जो रैंक आई है, नाम मात्र आई है, फिर भी अभी किसान यूरिया और DAP के लिए भटक रहे हैं। तो हमारा, और अब देख लो ये पेट्रोल डीजल महंगाई आप पता ही है,
इसमें केंद्र सरकार ने तो वेट भी घटाया है, अभी राज्य सरकार को भी घटाना चाहिए। नहीं, अभी जो राज्य सरकार अब आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष ये सारों ने आज मिल के मीटिंग की है और बाकायदा किसानों को राहत देंगे, ये हमें विश्वास है। एक चीज़ है, आप सब आए होंगे कि अपने चुनाव से पहले अशोक जी गहलोत जी और अपने बज्जू बहुत बड़ी रैली हुई थी, इस बारे में तो आपको पता ही होगा। हाँ जरूर। उसमें किसानों के साथ एक वादा हुआ था कि आप अब की बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 5 का कनेक्शन डिग्गी ट्यूबवेल यानी खेतों में 5 का कनेक्शन दिया गया। बल्कि अभी हालत तो ये हो गई पूरे घर पे ट्रांसफार्मर मतलब लाइट जल नहीं रही, तो इसमें ट्रांसफार्मर कहाँ रह गई, कहाँ लाइट भी नहीं पहुंच रही पूरी, तो इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार की भी कमी रही होगी। आप सिर्फ भाजपा को दोष दे रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा सही है, हाँ 3 कृषि कानून है तो गलत है, तो किसानों के अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वो भाजपा को वापस लेने चाहिए। नहीं लेंगे तो अगली बार जनता है, वो जनता तो खुद कुछ भी कर सकती है, जनता जनार्दन है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र राज्य सरकार है उसने जो वादे किए थे वो तो पूरे करने पड़े। दूसरी बात, सांगला फांटा से गोड़ू जाने वाली सड़क माल मटेरियल लाया हुआ पड़ा है, चालू नहीं हुआ, कहीं मिट्टी चला, मेरी बात सुनिए, मिट्टी लगा के हटा के साइड में कर दिया, सारा सिस्टम बंद पड़ा है। सभी चल रहा है। देखो कि ये होता है कि कार्य मतलब अभी चालू हो गया है, रोड में कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। कई बार क्या अभी दीपावली आई थी उसके प्रति क्या है कि कुछ छुट्टियों पे चले गए कारीगर वगैरह मजदूर वगैरह, तो वो वापस अब आ गए, अब काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है रोड वाला। और रही बात बिजली, और बिजली की केंद्र सरकार से हमने मांग की थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि भाई कोयले की कमी है, पहले अवगत करा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं देखा कि भाई क्या है नहीं, तो बिजली की जो कमी रही है वो केंद्र सरकार की कोयले की आपूर्ति के लिए हुई थी। और उसके बाद में हमारे ऊर्जा मंत्री BD कल्ला जी दिल्ली गए थे, वार्तालाप की थी, उसके बाद में वापस। और देखिए आप कह रहे हो भाई बिजली की वो मतलब मोदी जी सारा सिस्टम मतलब आगे खिसकाने में लगे हुए हैं। प्राइवेट देने में लगे हुए हैं, अगर प्राइवेट दे देंगे तो आज युवा कहाँ जाएंगे। हाँ तो यही तो बात है ना, यही तो हम कह रहे हैं भाई। भारत एक सोने की चिड़िया थी, भारत सोने की चिड़िया थी अब तो, लेकिन पहले अंग्रेज आए, अब काले अंग्रेज आ गए। वो एक कहावत है ना, गोरे गए तो काले आ गए। जरूर सही बात है, आपने सही कही कि मोदी जी ने जो मतलब जनता से वादे किए और फिर जनता के साथ जो अन्याय किया वो जनता मजदूर किसान को हम कभी नहीं भूलेगी। मोदी जी ने बोला अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे। कहाँ अच्छे दिन, कहाँ है 15-15 लाख रुपए हर के खाते में, कहाँ है 15-15 लाख रुपए। मोदी जी घर घर वो क्या था, हर मोदी घर घर मोदी, हाँ हर मोदी घर घर मोदी, ऐसा था ना। अब मोदी की मुर्दाबाद हो रही है, जगह जगह हो रही है। वो हुआ क्यों कि जो किसानों के खिलाफ इन्होंने ये किया है ना, ये बहुत बड़ा जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया है और जनता इनको बख्शेगी नहीं, इनको काट के फेंक देगी। हमें समय का इंतजार है। देखो समय बड़ा बलवान है। ठीक है, हनुमान जी बेनीवाल है, उनसे अपने वार्तालाप करते। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रंगीलो बीकानेर की तरफ से आपको इस क्षेत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस क्षेत्र में पधारे। अपने बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव आपका किस प्रकार क्या कुछ टारगेट पे रहा? उपचुनाव में मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, राजस्थान की जनता कांग्रेस भाजपा से त्रस्त है। एक दल 23 में 3 नंबर पर जाएगा कांग्रेस भाजपा से, और अभी भाजपा 3rd पे चली गई दोनों जगह, बल्लभनगर और दरियावत के अंदर। और मतलब जिस तरह नौजवान बदलाव चाहता राजस्थान के अंदर, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, महिला अपराध में 1 नंबर पे, बालकों का अपराध में 5 नंबर पे चले गए, जो माथे पे कलंक लगा राजस्थान के अंदर, इसको धोना है। और ये राजस्थान का जवान और किसान मिलकर इस राजस्थान में बदलाव चाहता है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनके लिए हमेशा संघर्ष करती रही, आगे भी संघर्ष करेंगे। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो NDA छोड़ के सड़क पर अगर कोई राजस्थान का सांसद आया, किसानों का बेटा अगर कोई सत्ता छोड़ गया, तो हनुमान बेनीवाल उसके अंदर अग्रणी रूप से बॉर्डर भी जाम किया, लगातार इस आंदोलन को समर्थन दिया। और आज भी जहाँ भी जवान किसान की बात आती है तो सबसे पहले सारी बात छोड़ के उसको न्याय दिलाने का प्रयास करें। और इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और 1 नगर पालिका का चेयरमैन बना। और बहुत बड़ी उम्मीद है कि राजस्थान का जवान 23 के अंदर बदलाव करेगा। एक पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी कांग्रेस और भाजपा के अंदर, ये आपने दोनों उपचुनाव के अंदर देखा हो। सर एक प्रश्न ये बनता है कि पहले आपने बीजेपी छोड़ी,
उसके बाद आपने अपनी पार्टी बनाई, फिर आप जब सांसद के चुनाव लड़े तो आपने बीजेपी में शामिल हुआ। फिर अब कई लोग ग्रामीण ये कहते हैं राजनेता कि ये एक राजनीतिक तौर पे धर्मबेन है, मतलब मिक्सिंग करके पार्टी चलने वाली आगे की पार्टी, क्या ये आगे खड़ी रह पाएगी? बीजेपी जब 80 में बनी थी तो 2 MP थे और बनेगी आगे तो चल ही रहा हूँ ना, बढ़ ही रहा हूँ। और 23 में जो ऐसा कह रहे हैं उनको कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कह रहे हैं बताओ मुझे, कौन जैसे किस नेता ने? पहले अपने उपचुनाव हुए थे, मेरी बात सुनिए, दिव्या मदेरना ने कहा कि RLP पार्टी है वो एक बीजेपी की धर्मबेन है। दिव्या मदेरना तो मेरी वजह जीत गई थी चुनाव, मैंने खड़ा नहीं किया ना RLP, इसलिए कह रही हो। नहीं देखो सर, जो कहा है वो हम दिखा रहे थे। तो मैं तो जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी तो कह रहा हूँ बच्चों की मदद कर दी मैंने इस बार बहुत से बच्चे मेरी वजह जीत गए, कांग्रेस में बहुत जीत गए, भाजपा के अंदर मेरी वजह से बढ़ा दी। लेकिन 23 में मैं चिंता राजस्थान की करूंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की करूंगा और राजस्थान में बदलाव करूंगा, चाहे कोई भी हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम सीटों पर राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी 2023। धन्यवाद।